नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए मुख्यमंत्री की चर्चाओं के बीच आज राजस्थान यूपी सीएम सोनिया गांधी के घर कांग्रेस स्ट्रेटेजी ग्रुप की मीटिंग। राजस्थान की बाकी रही विधानसभा सीट पर मतदान 5 जनवरी को। आंध्र प्रदेश से आज टकराएगा साइक्लोन मिचोंग, 8 जिलों में रेड अलर्ट। महिला अफसरों के लिए नई पॉलिसी बनाएगी आर्मी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री चुने जाने की जयपुर से लेकर नई दिल्ली तक हो रही हलचलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि उनका ये ताजा दौरा राजनीतिक नहीं है। वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज शाम चित्तौड़गढ़ आएंगे। कार्यक्रम के अनुसार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक विशेष विमान से शाम 4:50 पर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए वे सीधा भोपाल सागर थाना के अंतर्गत गाँव कांकरवा रवाना होंगे और शाम 5:40 पर गाँव पहुंचने के बाद विवाह समारोह के आयोजन में शरीक होंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दिल्ली आवास पर संसदीय रणनीतिक दल की बैठक हुई। इसके लिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सांसद शशि थरूर, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल राव भी पहुंचे। चर्चा है कि इस मीटिंग में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के नाम पर बातचीत हुई। फिलहाल तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हो चुका है। एक सीट पर मतदान नहीं हो सका था। इसकी वजह ये थी कि वहां कांग्रेस प्रत्याशी का निधन चुनाव प्रक्रिया के दौरान हो गया था। राज्य के श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में अब 5 जनवरी को मतदान होगा। इसके लिए 12 दिसंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद 19 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 20 जनवरी को होगी और 22 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 5 जनवरी को मतदान होगा और 8 जनवरी को मतगणना कराई जाएगी। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग मंगलवार दोपहर 1 बजे आंध्र प्रदेश के बापटाला के पास नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। साइक्लोन को लेकर आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट है। राज्य सरकार ने तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा आदि जगह पर रेड अलर्ट किया है। इन 8 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 5-5 टीमें तैनात है। उधर तूफान ने सोमवार को चेन्नई में काफी तबाही मचाई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। महिला अफसरों के प्रमोशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2024 के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। इंडियन आर्मी में महिला अफसरों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। महिला अफसरों ने कर्नल से ब्रिगेडियर रैंक के प्रमोशन में भेदभाव का आरोप लगाया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल आर.के. वेंकट रमणी और सीनियर वकील आर. बालासुब्रमण्यम ने कोर्ट में कहा कि इंडियन आर्मी में महिलाओं के प्रमोशन के मामले पर काम जारी है। राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। कांग्रेस का किला ढहने के बाद कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब एक ऐसा ही मामला भरतपुर से आया है। आपको बता दें कि भरतपुर में चुनाव हारते ही कांग्रेस के जोगिंदर अवाना मुश्किल में फंस चुके हैं। 10,000 करोड़ के बाइक वोट मामले में ईडी जांच करेगी। अवाना के खिलाफ यूपी के दादरी थाने में मामला दर्ज है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, रूप रंग और आकार भी बदलने की चर्चाएं हैं। इसी महीने 2 सबसे सीनियर आईएएस अफसरों की विदाई होनी है। पहले नंबर पर है मुख्य सचिव उषा शर्मा और दूसरे नंबर पर है वीनू गुप्ता। वीनू को रेरा का चेयरपर्सन बना दिया गया है और शर्मा रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर नया चेहरा आते ही ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्य सचिव पर भी कोई नया चेहरा आना तय है। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए 5 सीनियर आईएएस अफसरों के बारे में चर्चा है कि उनमें से कोई एक प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनकर आ सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला है। अब प्रदेश में अगले 5 साल भाजपा की सरकार रहेगी। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें भाजपा ने जीती, जबकि 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है। जयपुर जिले की सीटों पर आए रिजल्ट का एनालिसिस करें तो यहां से दिग्गज मंत्री और विधायक न केवल सीट पर हारे हैं बल्कि अपने बूथ को भी नहीं बचा पाए। बीजेपी के एक उम्मीदवार की तो स्थिति ये रही कि उसे केवल एक ही बूथ पर 200 से ज्यादा वोट मिले। वहीं एक उम्मीदवार ऐसी भी रही जो 2 बार विधायक रह चुकी है, लेकिन इस बार जमानत भी नहीं बचा पाई। सीटवार स्थिति देखें तो सिविल लाइन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपना खुद का बूथ नहीं बचा सके।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में भव्य राम मंदिर में राजस्थान का योगदान अहम है। एक और जहां जोधपुर से रामलला की पहली आरती और हवन के लिए 600 किलो घी रवाना किया गया, तो वहीं नागौर के मकराना से भगवान राम का संगमरमर का आसन तैयार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिलने के साथ ही अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर चारों ओर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के दावेदारों के एक नाम सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी है। फिलहाल सवाई माधोपुर की जनता शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का इंतजार कर रही है और अपने विधायक को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए ललायित है। दरअसल सवाई माधोपुर से भाजपा ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को टिकट दिया था। उन्होंने सवाई माधोपुर से करीब 22,500 वोटों से जीत दर्ज की। परिणाम आते ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां वो संसद का शीतकालीन सत्र अटेंड कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार रात को समाप्त हो गई। इस साल पहली बार जेईई मेन के इतिहास में 14,10,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया। पिछले साल की तुलना में ये संख्या करीब 8,60,000 थी, जो कि इस बार 5 लाख ज्यादा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने एक माह में पकड़े गए बिना टिकट यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की वसूली की है। बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूली गई ये राशि रेलवे के एक माह के टारगेट से 32 लाख रुपए अधिक है। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में फिर से गुटबाजी तेज होने के आसार बन गए हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस की हार पर मंथन की मांग करते हुए रिवाज नहीं बदल पाने पर सवाल उठाए हैं। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा के बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के सलाहकार का बयान देखा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो आश्चर्यजनक है। वो इसलिए कि बयान मुख्यमंत्री के ओएसडी का है, चिंता का विषय भी है। पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं न कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। पायलट ने कहा कि हम लोग चाहते थे कि सरकार दोबारा बने। इसके लिए हम सब लोगों ने जितना हो सके पूरी ताकत लगाकर काम किया, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके। केंद्रीय हज कमेटी ने हज यात्रा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी है। अजमीन 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। दरगाह कमेटी के नाजिम और केंद्रीय हज कमेटी के सीईओ लियाकत अली आफरकी ने कहा कि हज कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर आजमीन आवेदन कर सकेंगे। मोबाइल ऐप हज सुविधा के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकेंगे। खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ पर कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कथित संदिग्धों से जुड़े परिसरों पर हरियाणा और राजस्थान में 12 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। ईडी सूत्रों के अनुसार एजेंसी के अधिकारी खालिस्तान और गैंगस्टर से जुड़े कथित संदिग्धों से संबंधित परिसरों पर दोनों राज्यों में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रहे थे। तलाशी मंगलवार सुबह शुरू हुई और वर्तमान में कई स्थानों पर चल रही है। हालांकि सूत्र ने उन संदिग्धों के नाम का खुलासा नहीं किया है जिनके परिसरों की तलाशी ली जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।